बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर, एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9। और आज हम चैप्टर नंबर 9 का दूसरा लेक्चर स्टडी कर रहे हैं। और आज के लेक्चर का आगाज़ हम रहमान फ़ारस की छोटी सी गज़ल से करेंगे जिसमें 3 शेर हैं। रहमान फ़ारस कहते हैं कि अकेलेपन से कहाँ तालमेल होता है, अकेलेपन से कहाँ तालमेल होता है, खिलाड़ी इश्क में दो हों तो खेल होता है। और न लेना इश्क के पर्चे में कभी 100 से कम नंबर, यहाँ 99 वाला भी फेल होता है। और शेर सुने, तुम आओगे तो सस्ता तुम्हें दिला दूंगा, हमारे शहर में कानून सेल होता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। आइए शुरू करते हैं केमिस्ट्री। और आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 9 का। और हमारे टॉपिक का नाम है लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इससे पहले हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट और लॉरी ब्राउनस्टेड कॉन्सेप्ट। तो वो अपने अपने अंदाज में बयान करते थे एसिड और बेस की डेफिनेशंस को। ये जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये लिविस कॉन्सेप्ट है, ये जरा उनसे एडवांस लेवल का है और ये अच्छी बात करता है। लिविस के मुताबिक एसिड क्या है और बेस क्या है, आए मैं आपको बताता हूं। तो शुरू करते हैं कहानी। साइंटिस्ट 1923 में, ये भी 1923 में साइंटिस्ट जे.एन. लिविस, इस बंदे ने ये कॉन्सेप्ट पेश किया था। इसके मुताबिक एसिड क्या होता है, इसलिए हमने एसिड के पीछे इसका नाम भी लिख दिया लिविस एसिड। एनी स्पीशी, कोई भी चीज, वो या तो मालिक्यूल हो सकती है या फिर आयन हो सकती है। आयन हो या मालिक्यूल हो, दैट कैन एक्सेप्ट, जो कबूल करे, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के जोड़े को, और उसे हम लोन पेयर भी कह सकते हैं, इज कॉल्ड, उसे कहते हैं लिविस एसिड, लिविस का एसिड। बस ऐसी स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर को एक्सेप्ट करे या एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता हो, हम उसे लिविस एसिड का नाम देते हैं। और लिविस बेस क्या होता है, बिल्कुल इसके उलट। ये ऊपर वाला लेने वाला है तो नीचे वाला देने वाला होगा। तो बॉयज एंड गर्ल्स, एनी स्पीशी यानी मालिक्यूल या फिर कोई आयन, हाँ, दैट कैन डोनेट, जो दे सकता है, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर, इज कॉल्ड अ लिविस बेस। हम उसको क्या कहते हैं, लिविस बेस कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देने वाला होगा, जाओ ले जाओ इसे, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, वो लिविस बेस होगा भाई जी। आइए इसको समझने के लिए हम अपनी किताब के मुताबिक 2 एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आपकी किताब वाले ने ना नई एग्जाम्पल पेश की हैं, पुरानी पढ़ पढ़ के घिसी पिटी हम थक गए थे। वो जो आपने 10th में पढ़ी थी कि अमोनिया और BF3 का रिएक्शन हो रहा होता है और उसके अलावा एक हाइड्रोजन आयन और अमोनिया का रिएक्शन हो रहा होता है ना, हम न्यू एग्जाम्पल को कोट करने लगे हैं। हमारी न्यू एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास है Ag कहते हैं सिल्वर को, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये सिल्वर का आयन है, ओके। और इस तरफ क्या है, इस तरफ है NH3 अमोनिया। ये देखिए NH3 मैं ओपन करके लिख रहा हूं। और आपको पता है अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है। और ये हमारे पास इस केस में 2 अमोनिया हैं, 2 NH3 हैं, ओके हो गया सर जी। और ये जो सिल्वर है ना, प्लस का चार्ज है जिसके ऊपर, ये बेचारा स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है। ये कहता है मुझे स्टेबल होने के लिए लोन पेयर की जरूरत है। तो अमोनिया के अंदर मौजूद नाइट्रोजन कहता है कि मेरे पास ये लोन पेयर खाली जोड़ा पड़ा हुआ है, अगर तू कहे तो मैं तुझे दे दूं। हाँ, ये कहता है दो ना, मैं तो चाहता ही यही हूं कि भाई कोई तो हो जो मुझे लोन पेयर दे
ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं। अब एक अमोनिया अपना लोन पेयर इसकी तरफ बढ़ाने को तैयार है, देना चाहता है, मगर सिल्वर चाहता है अगर ऐसा हो जाए ना कि मुझे बैक वक्त 2 लोन पेयर मिल जाएं तो मजा ही आ जाए, मैं पक्का स्टेबल हो जाऊं। ये बात ठीक नहीं, ये बात ठीक है कि मुझे अगर एक लोन पेयर मिलता है तो मैं स्टेबल होता हूं, मगर मैं ज्यादा स्टेबल कब हो जाऊंगा जब मुझे 2 लोन पेयर मिलेंगे। इसलिए 2 अमोनिया एक एक करके अपने लोन पेयर इसकी जानिब बढ़ाते हैं। जब इसकी जानिब अपने लोन पेयर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, आए देखते हैं कि क्या होता है। प्यारे बेटे, मैं आपको समझाने लगा और आप समझने लगे। ये है Ag, ओके हो गया। इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज भी है, ठीक है तो है। अब लेफ्ट साइड से एक अमोनिया यहां पे आ जाएगा, ठीक है, जिसके साथ 3 हाइड्रोजन हैं, ओके हो गया। यहां पर है अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, ये लोन पेयर इसकी जानिब बढ़ाएगा। इसकी जानिब का मतलब है यहां पे आप लगाएंगे एक एरो, इस एरो का हेड जो है वो सिल्वर की जानिब होगा, मतलब यहां पर जो लोन पेयर था वो सिल्वर की जानिब बढ़ा दिया गया, मतलब यहां तक आ गया। अब ये लोन पेयर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये लोन पेयर मुकम्मल तौर पर सिल्वर को दे दिया जाए ना, ये लोन पेयर दरमियान में रहेगा, ये सिल्वर के आयन को भी फायदा देगा और नाइट्रोजन के साथ भी रहेगा। इस लोन पेयर की वजह से ये नाइट्रोजन और सिल्वर आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन ने पहले ही कहा था कि सिल्वर मैं तुझे लोन पेयर तो दूंगा मगर तुम्हें देकर मैं फारिग हो जाऊं, ऐसा कभी नहीं होगा। उस लोन पेयर की मदद से तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे, वो लोन पेयर तुम्हें भी फायदा देगा, मुझे भी फायदा देगा, तू और मैं मिलकर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो यहां पर जो बॉन्ड बना है, दिस इज द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। हम चैप्टर नंबर 3 में इसको बड़ी डिटेल से पढ़कर आए हैं। अब ये कहता है सिल्वर, हाँ मैं थोड़ा सा स्टेबल हो गया हूं मगर मुझे एक और लोन पेयर चाहिए, तो राइट साइड से एक और अमोनिया इसके साथ आकर जुड़ने की कोशिश करेगा। तो इस अमोनिया का नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसकी जानिब बढ़ा देगा, अपना लोन पेयर इसकी जानिब करेगा, इसके करीब कर देगा, यहां पे आ गया लोन पेयर। अब इस लोन पेयर की मदद से ये सिल्वर और ये एन आपस में जुड़ गए। अब ये 2 चीजें आपस में जुड़ गई हैं और आप इनको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दें, इसको बोलते हैं एडक्ट। क्या बोलते हैं? एडक्ट। एडक्ट यानी एक जो कि अमोनिया है ये लिविस बेस है। क्यों लिविस बेस है? क्योंकि ये अपना लोन पेयर दे रहा है और सिल्वर एक्सेप्टर है, लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसीलिए सिल्वर लिविस एसिड है। तो लिविस बेस और लिविस एसिड का आपस में जब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको अडक्ट कहते हैं और वो अडक्ट मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। अब अगली बात सुन लीजिए, ये जो सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज इधर से हटा के आप यहाँ पे ओवरऑल पूरे एडक्ट के ऊपर लिख देंगे, यहाँ पर आप इसको लिख देंगे। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर सस्टेन रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं खत्म होगा? क्योंकि लेफ्ट साइड पे सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज था, तो अब भी इधर पॉजिटिव 1 चार्ज रहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं खत्म होगा? क्योंकि ये सिल्वर स्टेबल हुआ है बॉन्ड बनाकर, इसका चार्ज तो खत्म नहीं ना हुआ। मतलब अगर सिल्वर को मुकम्मल तौर पर दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाते, इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिल जाते, इधर से भी मिल जाते, ये अमोनिया फ्री हो जाता, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देकर खुद गायब, तो फिर तो हम कहते कि सिल्वर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया है। मगर यहां पर ऐसा नहीं हुआ, ये उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये चार्ज जो फॉर्मल चार्ज मौजूद है ये मौजूद रहेगा। अच्छा, कैसे मौजूद रहेगा? आपकी बुक वाले ने जो लिखा है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, ये है लेफ्ट साइड, ठीक है, ये लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड पे क्या है? हमारे पास 2 अमोनिया हैं, 2 NH3 हैं, ठीक है सर, हैं। इन पर कोई चार्ज है? नहीं, कोई चार्ज नहीं है, तो आप लिखेंगे इन पर कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है। जब 0 चार्ज है इनके ऊपर तो आगे चले ना, आगे। अब इन 2 अमोनिया के साथ कौन है? सिल्वर है, तो प्लस सिल्वर Ag, ठीक है, Ag+1। तो सिल्वर पे कौन सा चार्ज है? +1 का चार्ज है। अब मैं अगर ऐसा करूं कि अमोनिया के चार्ज और सिल्वर के चार्ज को ऐड कर दूं तो ओवरऑल जवाब क्या आएगा? देखो भाई, अमोनिया पर तो कोई चार्ज है नहीं, सिल्वर के ऊपर यही +1 का चार्ज है, तो +1 होगा क्या? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कौन सी साइड पे? लेफ्ट साइड पे। इस पूरी लेफ्ट साइड पे सिर्फ +1 चार्ज है और राइट साइड पे भी यही +1 ही रहेगा। राइट साइड पे देखते हैं RiGHT। राइट साइड पे क्या है? राइट साइड पे तो ये कॉम्प्लेक्स है,
इसको पता है कैसे लिखते हैं? इसको इस तरह लिखते हैं Ag सिल्वर, और कितने अमोनिया हैं? एक ये है, एक ये है, तो 2 अमोनिया NH3 ब्रैकेट बंद, और ओवरऑल इस पे कौन सा चार्ज है? +1, तो यही +1 चार्ज ही है राइट साइड पे। तो हम कह सकते हैं कि +1 जो है वो टोटल चार्ज है राइट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे भी +1 चार्ज है, राइट साइड पे भी +1 चार्ज है। यही बात उसने एक्सप्लेन की हुई है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट दूसरी एग्जांपल कोट करते हैं। प्यारे बेटे, दूसरी एग्जांपल ये है कि आपके पास है बोरान, और बोरान के साथ लगे हुए हैं 3 फ्लोरीन। अच्छा, अब फ्लोरीन के ऊपर किताब वाले ने लोन पेयर जाहिर करवाए हैं। आपको पता है ये फ्लोरीन 7वें ग्रुप से ताल्लुक रखता है। इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 में से एक तो यहाँ पर इसका बांड में इस्तेमाल हो रहा है, बाकी बच गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो 3-3 लोन पेयर के तौर पर हर फ्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 3 लोन पेयर इधर बना दें, 3 लोन पेयर इधर बना दें, और 3 लोन पेयर इधर बना दें। ये बनाएं आपकी मर्जी, ना बनाएं तो भी मसला नहीं है। ओके, तो उसके बाद ये हो गया, ठीक है। अब बी को देखें, बी को, ये बी जो है इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। इसके बी के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं टोटल। कैसे सर जी? देखो, एक और एक, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 4 और 2 ये हैं, 6, 2 4 6। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, बोरान के पास इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। ये चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं। मैं उस वक्त स्टेबल हूंगा जब मुझे 2 इलेक्ट्रॉन कोई गिफ्ट में दे। तो एक ही तो दिल है मेरा, गिफ्ट में किस किस को दूं? मजनुओं के बीच में अकेली लैला, तो कौन है इसको जो गिफ्ट देगा? तो साइड पे आता है F, फ्लोराइड आइन। फ्लोराइड, देखो भाई, एक तो लोन पेयर ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है, एक ये है, ये हो गए 7 इलेक्ट्रॉन किसके? फ्लोरीन के आखिरी शेल में। 8वां इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास कहीं से आ जाए ना, 8वां इलेक्ट्रॉन, तो पता है क्या होता है? 8वें इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके ऊपर -1 चार्ज आता है। क्यों? क्योंकि इसके पास ये रेड कलर वाला एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब ये F नेगेटिव स्टेबल है, फ्लोराइड आइन, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में, 2 4 6 8। ये कहता है इस बोरान को, अगर तेरी ख्वाहिश हो तो मैं तुझे स्टेबल करने के लिए अपने इन 4 लोन पेयर में से एक लोन पेयर अता कर दूं तुझे, तो स्टेबल हो जाएगा। वो बोरान कहता है मैं तो यही चाहता हूं, मैं तो ढूंढ ही इसी को रहा था, मैं तो कह रहा था कि कोई तो हो जो मुझे लोन पेयर दे ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं। तो फिर इन 4 में से एक लोन पेयर जो है वो इसकी जानिब बढ़ा दिया जाता है, मगर शर्त वही है, फ्लोराइड आइन कहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तुम्हें देकर मैं फ्री नहीं हो जाऊंगा। इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े की मदद से तुम्हें मेरे साथ हमेशा सारी जिंदगी जुड़े रहना होगा विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये कहता मुझे मंजूर है, तुम आ जाओ, मुझे मंजूर है तुम्हारी बात। तो भाई जी, अब आपके सामने जो बनेगा उसको आप बेशक सिंपल बना लें या इलेक्ट्रॉन के पेयर शो करवाएं, आपकी मर्जी। एरो लगाते रहते हैं हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में। यहाँ पर आ गया लोन पेयर। अच्छा, उसके बाद उसके अपने लोन पेयर, एक ये है, एक ये है, एक ये है। मैं इधर कलर रेड ही रखूंगा ताकि आपको बात समझ आती रहे। ओके, और इसके ऊपर -1 का चार्ज है, ठीक है। इधर से राइट साइड पे ये जो BF3 है, B इसके साथ F, इधर भी F, इधर भी F। आप इसके लोन पेयर शो करा दें तो अच्छी बात है, ना भी कराना चाहें तो कोई मसला नहीं है, करा दें, बुक वाले ने कराए हैं तो आप भी लिख देना। ओके, अब आप इसको किस में लिखते रहते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में। क्यों? क्योंकि ये कम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये अडक्ट है। आप इसको अडक्ट भी कह सकते हैं, कम्प्लेक्स कंपाउंड भी कह सकते हैं। जनाबे वाला, ये माइनस का जो चार्ज है ये ओवरऑल इस पे आ जाएगा, ये खत्म नहीं होगा माइनस का चार्ज। उसकी वजह मैंने आपको बताई हुई है, क्योंकि ऊपर भी प्लस का चार्ज खत्म नहीं हुआ था, वो रिएक्टेंट में भी +1 था, प्रोडक्ट में भी। तो अगर आप लेफ्ट राइट साइड वाला कंसेप्ट लिखना चाहते हैं तो लिख लें कि लेफ्ट साइड पे, इधर लेफ्ट साइड पे क्या है? फ्लोराइड आइन है, फ्लोराइड आइन -1, और इस पे चार्ज कितना है? -1, और जमा दूसरा क्या है? BF3, इसके ऊपर कोई चार्ज है? नहीं, 0, कोई चार्ज नहीं है। तो जमा करें, -1 और 0 को जमा करें तो ओवरऑल जवाब क्या आता है? -1। तो लेफ्ट साइड पे -1 है और राइट साइड पे भी -1 है। आप लिख सकते हैं RIGHT, राइट साइड बराबर है, एक कम्प्लेक्स है, इसको इकट्ठा करके लिखूं, BF4, 1 2 3 4, और ओवरऑल कितना चार्ज है? ये वाला
-1, ये चार्ज खत्म नहीं होगा। इज दैट क्लियर? यस सर, हमें समझ आ गई आपकी बात। अब ये टॉपिक तो हो गया खत्म ना। यहाँ पे हम देखते हैं क्विक चेक 9.1। ये क्विक चेक कल और आज के टॉपिक को मिलाकर पूछा गया है। तो पहला क्विक चेक ए पार्ट है, आइडेंटिफाई कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये 4 रिएक्शन हैं, इनमें वो कहता है बताओ कौन से कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं। तो उससे पहले देखो ना, HCN क्या है? ये एसिड है, ठीक है। और वाटर क्या है? ये बेस है। आगे चलते जाएं, SCH3COOH ये क्या है? ये एसिड है, ओके। और ये क्या है? ये बेस है। और नीचे आए H2S, यहाँ पर ये एसिड है, हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं इसको। और पानी क्या है? ये बेस है। नीचे आ जाएं, HCl क्या है? एसिड है। कार्बोनेट आयन क्या है? बेस है, ओके हो गया। अब आप देखें, आपको पता है पढ़ा कि एसिड जब प्रोटॉन इसको दे देगा तो खुद बन जाएगा इसमें, और इसको क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बेस। ठीक हो गया। जब ये कॉन्जुगेट बेस है तो ये बेस प्रोटॉन लेने के बाद क्या बन जाता है? कॉन्जुगेट एसिड, ओके हो गया। अब आगे चले, नीचे आ जाएं, ये एसिड है, इसने अपना प्रोटॉन दिया पानी को और खुद क्या बन गया? CH3COO नेगेटिव, तो ये बन गया कॉन्जुगेट बेस, ओके। और ये क्या होगा? दिस इज कॉन्जुगेट एसिड, पता है पढ़ा आपको। आगे चलें, H2S ने अपना एक प्रोटॉन पानी को दिया तो खुद बन गया HS-1, दिस इज कॉन्जुगेट बेस। क्यों? क्योंकि एसिड से ये बन रहा है, और बेस ने जब प्रोटॉन ले लिया तो ये बन गया कॉन्जुगेट एसिड। और सेम ऐसे नीचे ही ये होगा कॉन्जुगेट एसिड और ये होगा कॉन्जुगेट बेस, ओके सर जी। तो हमने तो आपसे पूछा था कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बताओ, अभी बताता हूं, देखो यहां पे लिख देता हूं। देखो ये HCl जो है, HCN एंड CN-1, ये दोनों क्या हैं? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। एसिड बेस पेयर बोलते हैं इनको, पेयर, ओके सर जी। और दूसरा ये बेस है, ये उसका कॉन्जुगेट एसिड है। इन दोनों को इकट्ठे लिख दें, H2O एंड H3O पॉजिटिव। ये और ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ओके जी सर, हमें समझ आ गई। बस यही काम आपने नीचे भी करना है, मैं लिखवा देता हूं। देखो ये एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस ये है, दोनों को लिखो CH3COOH एंड CH3COO नेगेटिव। ये दोनों क्या हैं? दिस बोथ आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ओके। उसके बाद देखो ये बेस है, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है, तो H2O एंड H3O पॉजिटिव, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। सही है जी हाँ। कैलकुलेशन अगर सुने आपने तो आपको ये सही लग रहा होगा, नहीं सुना तो पीछे जाएं दोबारा सुने। देखो भाई आगे चलते हैं, ये एसिड है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, तो H2S एंड HS-1 ये कहलाते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। यार खुद भी लिखा करो ना कुछ। ये और ये क्या है? ये वही बात ऊपर वाली, ये आप लिख लेना यहाँ पे। और ये देखो ये एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस ये है, तो HCl एंड Cl नेगेटिव, इन दोनों को बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। और ये और ये दोनों क्या हैं? CO3 कार्बोनेट आयन। अच्छा CO3-2 होता है, ये जरा देख लेना, CO3-2 एंड HCO3-1 कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, ये दोनों भी क्या हैं? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। नेक्स्ट चलते हैं, क्विक चेक का दूसरा पोर्शन है। जवाब मैंने लिखे हुए हैं, किसी हेल्पिंग बुक की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे। अच्छा अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको किसी हेल्पिंग बुक की जरूरत ना पड़े, यानी सारी चीजें मैं लिखवा दूं। हाँ, क्विक चेक, शॉर्ट क्वेश्चन, सारा कुछ करा भी रहा हूं, आप देख भी रहे हैं। आइडेंटिफाई द लिविस एसिड एंड लिविस बेस, ये 3 एग्जांपल्स उसने दी हैं। वो कहता है इसमें पहचान करें कौन लिविस एसिड है
कौन लिविस बेस है। अगर आपको एक का पता चल जाए ना कि ये लिविस एसिड है, ये बेस है, दूसरे का ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, दूसरा उलट होगा। तो प्यारे बेटे पहले देखें SO3 और O-2, इनमें से SO3 क्या है बेटा जानी। SO3 को अगर मैं खोल के लिखूं ना, कलर ब्लू लिखता हूं, SO3 को मैं खोल के लिखूं ना, ये देखो कुछ इस तरह से होता है। SO3 सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड, और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है ना तीनों, इस पर भी पार्शियल नेगेटिव, इस पर भी पार्शियल नेगेटिव, इस पर भी पार्शियल नेगेटिव, और सल्फर पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब सल्फर पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो सल्फर के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है ओवरऑल, इसलिए सल्फर की ख्वाहिश है कि मेरा ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए, कोई मुझे लोन पेयर दे दे, कोई मुझे इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे दे। तो सल्फर SO3 के अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है, तो इसको जो है ना चाहिए इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। तो जिसको इलेक्ट्रॉन का जोड़ा चाहिए होता है वो क्या होता है, वो लिविस एसिड होता है। और O-2 यानी ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज है, इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन के पास ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, दे सकता है, इसलिए ऑक्साइड आयन है ये, और इसे बोलते हैं लिविस बेस। मैंने ये लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है SO3 हैव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला S एटम, S की जगह आप लिखेंगे सल्फर एटम, एंड कैन एक्सेप्ट अ लोन पेयर, और ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, लिहाजा इट एक्ट एज अ लिविस एसिड। और O-2 ऑक्साइड आयन हैव लोन पेयर, इसके ऊपर लोन पेयर है, एंड कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, सो इट एक्ट एज लिविस बेस। अब अगर आप इनके दरमियान रिएक्शन लिखना चाहते हैं, मतलब SO3 और O-2 के दरमियान रिएक्शन लिखना चाहते हैं, तो आप ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने शो करवाया है कि ये ऑक्साइड आयन अपना लोन पेयर सल्फर को देगा, और इनके दरमियान जो रिएक्शन होगा तो S और ऑक्सीजन के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और बनेगा SO4। क्यों, SO3 और ऑक्सीजन SO4, और ये वाला जो ओवरऑल चार्ज होता है ये फिर हम पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर लिख दिया करते हैं, तो इसलिए सल्फेट के ऊपर हम -2 का चार्ज लिखते हैं। ये इसका आंसर है। समझ आ गई ना जी सर। आगे चलते हैं, HCl और H2O, इनमें कौन लिविस एसिड है और कौन लिविस बेस है। प्यारे बेटे पानी का तो आपको पता है कि इसमें ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, तो एक लोन पेयर वो आराम से किसी को भी दे सकता है, तो पानी लिविस बेस है। बात करते हैं HCl की। HCl के अंदर 2 चीजें हैं, हाइड्रोजन और क्लोराइड। तो हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन अगर क्लोरीन से अलग हो जाए तो वो हाइड्रोजन आयन की सूरत में अलग होगा, और हाइड्रोजन के आयन को अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक लोन पेयर चाहिए, वो एक्सेप्ट करेगा और लिविस एसिड कहलाएगा। मैंने यही बात लिखी हुई है कि हाइड्रोजन आयन इन HCl कैन एक्सेप्ट, कबूल कर सकता है, आ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, सो HCl एक्ट एज लिविस एसिड, एंड H2O पानी हैव लोन पेयर ऑन O एटम यानी ऑक्सीजन एटम, एंड डोनेट इट, इसे दे सकता है, टू हाइड्रोजन आयन को, एंड एक्ट एज लिविस बेस। आइए इनका रिएक्शन लिखते हैं, बहुत प्यारा रिएक्शन है इनका, वो मैं आपके सामने लिखता हूं। देखें हमारे पास कौन है, हमारे पास है H और Cl, बल्कि मैं इसको यूं करता हूं कि H को इधर और Cl को इधर शो करा देता हूं, और यहां पे लिख देता हूं पानी H2O। अच्छा, H2O पानी के अंदर ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर इस पे अटैक करेगा और इस H को कहेगा कि तुम मेरे पास आ जाओ, और H कहेगा इलेक्ट्रॉन मेरा ये वाला, वो कहेगा कोई बात नहीं, वो तुम क्लोरीन को देते आओ, ताकि वो क्लोरीन क्लोराइड आयन बन जाए। क्यों, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन का अपना, एक इस वाले हाइड्रोजन का, क्लोरीन को मिलेगा, और ये क्लोरीन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्लोराइड आयन यानी Cl नेगेटिव बन जाएगा, और H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन और पानी आपस में मिलके क्या बना देंगे, H3O, और इस हाइड्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो ओवरऑल इसके ऊपर लग जाएगा, इसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। आगे चलते हैं नेक्स्ट, BF3 और NH3। यार ये तो हमें आता है, हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड जो है वो लिविस एसिड है। यहां भी आपने अभी हमें बताया कि BF3 जो है वो एक एसिड है, लिविस का एसिड, क्योंकि उसमें बोरान के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। और NH3 अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, इसलिए वो लिविस बेस है। यही बातें मैंने लिखी हुई हैं
क्या 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 कि BF3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड एक्सेप्ट लोन पेयर सो एक्ट एज लीविस एसिड, जबकि NH3 हैव लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम एंड डोनेट इट टू BF3 सो इट एक्ट एज लीविस बेस। आप इन दोनों का रिएक्शन भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें। कैसे लिखोगे देखो, आप सिंपल इस तरह लिख दें, देखें NH3 लोन पेयर एंड BF3, ठीक है, दरमियान में प्लस लगा दें, ये लोन पेयर इसको इसकी तरफ जा रहा है, तीर लगाएं और इनको इकट्ठा कर दें, NH3 एरो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और BF3, ठीक है, ये आपके सामने एडक्ट बन जाएगा। चाहें तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दें, ना करें तो कोई मसला नहीं है। प्यारे बेटे, यहां पे आकर हमारा आज का लेसन खत्म होता है। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द आपका सिलेबस खत्म करूं। मैंने एस्टिमेट लगाया है कि इंशाल्लाह मैं 31 दिसंबर तक, अगर मैं डेली लेक्चर अपलोड करता रहा, 31 दिसंबर तक नहीं तो जनवरी के पहले वीक में इंशाल्लाह या 15 जनवरी से पहले पहले इंशाल्लाह आपका जो सिलेबस है विद चैप्टर नंबर 2 वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह मुझे तौफीक दे और हिम्मत दे कि मैं आपको पढ़ा सकूं। अल्लाह मुझे सेहत दे ताकि मैं मज़ीद अच्छा आपको पढ़ा सकूं, और अल्लाह आपको भी तौफीक दे कि आप मेहनत करें और बहुत सारे नंबर लें, अपना नाम रोशन करें, अपने वालिदैन का नाम रोशन करें, और मेरा नाम भी थोड़ा बहुत रोशन हो ही जाएगा, क्योंकि जब आप लोग पढ़ेंगे और बताएंगे कि हम सर ज़ीशान से पढ़े हैं और हमारे 85/85 यानी पूरे नंबर आ गए, तो वराउल वरा हो जाएगा। आते हैं हमारे स्टूडेंट्स के आते हैं जिनको हम लाइव क्लासेस पढ़ाते हैं, उनके माशाल्लाह से बहुत अच्छे नंबर आते हैं। पिछले साल मैंने एक बच्चे को पढ़ाया तो उसके ना 200 में से पूरी FSC में 199 मार्क्स थे। हाँ, उसका नाम है मारिज शाहिद, और वो बच्चा इस वक्त किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में स्टडी कर रहा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर न कहना कि आपने बताया कोई नहीं था।